बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, डेटा एनालाइज करने से पहले, एक सैड न्यूज़ आप लोग को, काफ़ी लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा। एक फेमस एनालिस्ट, हमारी फ्रेटर्निटी के, अश्विनी गुजराल जी, उनका आज निधन हो गया। ही वॉज जस्ट 52 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 52 साल के थे। बट बहुत सैड न्यूज़ है। तो अ, मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मन में अगर हो सके तो उनके लिए थोड़ा सा प्रे ज़रूर कीजिएगा कि जहाँ भी रहे, जहाँ पे भी वो हो, उनकी आत्मा को, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को शक्ति मिले इस दुख को बियर करने की। चलिए दोस्तों, करते हैं डेटा एनालिसिस और देखने की कोशिश करते हैं कि कल बाज़ार किधर जाएगा। सो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली बियरिश, मिक्स टू बियरिश हैं, और मिक्स गए हैं DIIs, मिक्स टू बियरिश हैं ये भी। FIIs गए हैं मिक्स टू बुलिश, और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स्ड है और नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं यहाँ जितने भी हैं। सो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। ये वो पोजीशन है जो कैरी हुई है कल के लिए, आज जो कैरी हुई है कल के लिए वो इस कॉलम में है। कल तक जो आज के लिए कैरी हुई थी पोजीशन वो इस कॉलम में थी। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो देखिए यहाँ पे रिटेलर का अभी भी बाइंग है, DIs का भी बाइंग है, और FII सेल करके गए हैं, प्रोज भी सेल करके गए हैं। तो इनकी नंबर्स जो हैं इनफैक्ट बढ़ गए हैं। रिटेलर्स के 96,000 लॉट्स लॉन्ग हैं, DIs 23,000 लॉट्स लॉन्ग हैं, FIIs 1 लाख के ऊपर चल रहे हैं लगातार, 1,16,000 लॉट्स शॉर्ट हैं आज की फ्रेश सेलिंग के बाद, और प्रोज लगभग 3,000 लॉट्स शॉर्ट में है। आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं हम इंडेक्स कॉल का डेटा। यहाँ पे देखिए कॉल्स में रिटेलर्स की सेलिंग आई है, तो जो उन्होंने कॉल बाय की थी वो उससे ज़्यादा सेल कर दी, क्योंकि पहले 49,000 थे, फिर 1,72,000 हुए, वापस 20,000 पे आ गए हैं। सिर्फ 20,000 लॉट्स लॉन्ग है अभी रिटेलर्स। और FIs का देखें तो 83,000 लॉट बाय किए उन्होंने आज, 1,89,000 लॉट लॉन्ग हो गए हैं। और प्रोज को देखें तो 68,000 लॉट उन्होंने बाय किए हैं, और 2,10,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है, क्योंकि कल तक वो 2,80,000 शॉर्ट में थे। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो 1,27,000 लॉट रिटेलर्स ने बाय की है, और डेंजर मार्क के पास पहुंच गए हैं। पहले काफ़ी ऊपर थे, 3,08,000 शॉर्ट थे, माफ़ कीजिएगा 4,36,000 शॉर्ट थे, अब 3,08,000 शॉर्ट बचे हैं आज की बाइंग के बाद। और FIs को देखें तो 12,000 पुट्स उन्होंने और बाय की है, 4,02,000 हो गई है पुट्स उनकी। प्रोज को देखें तो प्रोज सेलिंग करके गए हैं, तो वो पुट बाय से पुट सेल में आ चुके हैं 1,18,000 के करीब। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और स्टॉक फ्यूचर्स का देखें तो थोड़े से स्टॉक फ्यूचर्स आज ऐड करते हुए दिखाई दिए। FIs 1,27,000 उनके पास अभी भी लॉट्स लॉन्ग है। स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट में दोनों ही जगह पे बुलिश ट्रेड बनाया है रिटेलर्स ने, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलते हैं आप NSE की साइट पर और देखते हैं कैश मार्केट का क्या डेटा है। तो काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग आई है FIs की 2,000 करोड़ की, लेकिन DIs वर राइट देयर। 2,200 करोड़ का बाय किया उन्होंने। तो FIs का इतना बड़ा 2,000 करोड़ का सेल एक ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों। काफ़ी दिन बाद इतना बड़ा सेल आया है। कम ही चल रहे थे, 1,000, 1,500, 500, 200 ऐसे चल रहा था, बट 2,000 प्लस का नंबर काफ़ी दिन बाद आया है। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच तो हमारे को रखनी पड़ेगी। और चलिए अब चलते हैं हम। आज 17,300 का जो लेवल था वहाँ से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला, और काफ़ी अच्छी सपोर्ट है। तो 17,300 के लेवल को मार्क करके रखिएगा, आने वाले टाइम के लिए एक अच्छी सपोर्ट है। और ये सपोर्ट अगर अब ख़त्म होती है कभी भी, तो फिर बाज़ार जो है वो दिक्कत में आएगा, ये बात तय है। ओके, तो यहाँ पे कुछ हमारे को इन द मनी कॉस्ट दिखाई दे रही है, बड़ा क्लियरली आप देख सकते हो। यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, ये सब भी बाइंग है, ये सब इन द मनी बाइज हैं 350 के लेवल तक। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी की जो पोजीशन है वो यहाँ पे बनी हुई है। तो हमारे को 17,400 के ऊपर निकले तो हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो यहाँ पे बाय करने की, क्योंकि प्लान ए होगा। यहाँ पे एक्चुअली मैं प्लान ए ही लेके चलूँगा दोनों जगह पे ही। कारण उसका ये है कि ये एक बड़ा चेंज इन OI है, लेकिन इसके ऊपर अगर सस्टेन करके निकलता है तो बाज़ार फिर
तेज़ी अच्छी पकड़ेगा, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 17,500 तक का एटलीस्ट हमारे को टारगेट देखने को मिल सकता है। पुट देखिए काफ़ी इन द मनी वाली सारी अनवाइंड होगी, इन द मनी में कोई पुट दिखाई नहीं दे रही है। तो जो 17,400 के नीचे अगर हमारे को प्राइस एक्शन नेगेटिव मिलता है तो फिर बाज़ार जो है नीचे की तरफ निकल सकता है, लेकिन टारगेट जो है 17,300 पे है। तो 17,300 पे अच्छी सपोर्ट है, उसके भी नीचे निकलता है, सस्टेन करता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है, तो फिर हम लोग शॉर्ट का ट्रेड वहाँ पे फिर से इनिशिएट कर सकते हैं। निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन हम चेक कर लेते हैं 9 मार्च की। तो वहाँ पे देखते हैं कुछ खास इतना ज़्यादा नहीं है, 2-3 हज़ार कॉल्स लॉट्स दिखाई दे रहे हैं। आगे देखते हैं और मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं 29 मार्च की। और वहाँ पे भी देखिए कुछ कुछ यहाँ पे कॉल्स दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव सेटअप तो बना है, बहुत ज़्यादा नहीं बट बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियरली। जबकि पुट साइड पे आप देखिए इन द मनी में कुछ खास यहाँ पे गेम नहीं बन रहा है। चलते हैं अब आगे हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन और फिर लास्ट में देखेंगे फिन निफ्टी जिसकी कि कल एक्सपायरी है। तो 4307 40,307 पे मार्केट क्लोज हुआ है। बहुत थोड़ी पोजीशंस हैं जो इन द मनी में दिखाई दे रही हैं। ब्रॉडली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अच्छी हुई है और जो कॉल राइटर्स थे ब्रॉडली वो प्रोज थे तो वो निकले हैं ऐसा लग रहा है। तो 309 यानी 4300 के लेवल के ऊपर बाज़ार कहीं पे भी निकलता है, हमें प्राइस एक्शन मिलता है तो 40,500 तक का पहला टारगेट जो है हमें रहेगा, ये हमारा प्लान ए रहेगा। और 40,500 के ऊपर और फर्दर निकलेगा तो फिर और आगे के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट 40,700 से 800 की रेंज एक बार टच हो सकती है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये दिख रही है कि इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है, कॉल नहीं दिखाई दे रही लेकिन पुट दिखाई दे रही है। तो काफ़ी कॉशियस अप्रोच हमारे को बना के रखनी पड़ेगी। और 40,300 के नीचे ही हम लोग अगर निकलेगा प्राइस एक्शन देगा नेगेटिव तो हमारा प्लान बी जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। सो 40300 का लेवल हम फॉलो करके चलेंगे। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं दोस्तों। सो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, आगे की ऑप्शन चेन और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों कुछ खास नहीं, आगे फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं दोस्तों और फिर करेंगे हम कंक्लूड। और इसकी एक्सपायरी हम फिर निफ्टी एक बार लोड नहीं हो रहा है शायद, एक बार इसे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो ये अब हम फिन निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये अब हमारी कल की एक्सपायरी आ गई और 18,061 डाल के क्लोज हुआ है फिन निफ्टी। सो आगे देखिए 18,000 के ऊपर ही सर्टेनली हमारा प्लान ए एक्टिवेट होगा। यहाँ पे 50-50 पॉइंट की टारगेट है दोस्तों, 18,000 50 100 फिर, क्योंकि हर जगह पे हर लेवल पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें राइटिंग दिखाई दे रही है। तो 50-50 पॉइंट के जो है हमारे को यहाँ पे टारगेट दिख रहे हैं और 18,000 के नीचे हमारा प्लान बी रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा प्राइस एक्शन लास्ट में था तो वो मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए एटलीस्ट थोड़ा सा, इसलिए प्लान ए हम जो है वो लॉन्ग साइड का ले रहे हैं। सपोर्ट यहाँ पे एक अच्छी दिखाई दे रही है 17,900 पे। ये अगर वायलेट हुई इसके नीचे निकला तो फिर एक गंदा फ्री फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन 17,900 काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। जबकि देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे उस लेवल की नहीं दिखाई दे रही किसी भी लेवल पे जितनी 17,900 की सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। और आज आपने देख लिया कि ब्रॉडली जो पुट राइटिंग हुई है वो प्रोज के द्वारा ज़्यादा हुई है, तो इसलिए एक अच्छी स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी और माफ़ कीजिएगा फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर फ़िलहाल। बाकी मॉर्निंग के अंदर एक बार शुरू में थोड़ा सा प्री ओपन में और शुरू के 2-4-5 मिनटों में पता लग जाएगा कि कौन सा जो सेक्टर है या कौन सा सॉरी इंडेक्स है जो स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वहीं पे हम अपना प्लान ए अगर एक्टिवेट करें तो वो ज़्यादा हमें फ़ायदा देगा, क्योंकि वो फिर आउट परफॉर्म करेगा दूसरे इंडेक्स को। आई एम रिपीटिंग फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ये मुझे अभी फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, बट हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। मॉर्निंग में साफ दिख जाएगा कि कौन सा इंडेक्स जो है परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा बढ़ा हुआ है अगर वो तेज़ी की तरफ निकल रहा है तो चलिए दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और 5 मार्च यानी इस कमिंग संडे को हम लोग अपनी वेबिनार कर रहे हैं, तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं mithamija1@gmail.com पे, या फिर टेलीग्राम चैनल पे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दी हुई है या मेरी टीम के नंबर दिए हुए उनसे भी बात करके आप लोग कोई भी क्वेरी आपकी सॉल्व कर सकते हैं। और कई लोगों ने पूछा था क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की भी ऑप्शन दे रखी है। तो चलिए दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन यही है दोस्तों कि ओवरऑल पोजीशन अभी भी बियरिश है, यानी खतरा ऐसे नहीं बोल सकते कि अभी टल गया है, फ्रेश शॉर्ट्स आज ऐड हुए हैं।
यहाँ पे कुछ कॉल बाइंग दिखाई ज़रूर दे रही है, उसके कंपैरिजन में कॉल शॉर्ट काफ़ी कम है। तो यानी ये साफ़ है कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पे बाइंग करके गए हैं और ठीक ठाक नंबर इन्होंने एफआईज ने ऐड किया है। हालांकि अभी भी कॉल राइटिंग प्रोज की कंटिन्यूड है। और पुट का डेटा देखें अगर, तो पुट का डेटा भी इन्होंने अभी तक लगभग अपना इंटैक्ट रखा है। तो 4 लाख के आसपास काफ़ी इनका अभी भी डेटा है। ओनली पॉजिटिव इज़ कि प्रोज अब पूरी तरीके से पुट राइटिंग में आ गया, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव ज़रूर इसको हम लेके चलेंगे, इसको एक सपोर्ट मान के चलेंगे। तो कुछ स्टॉक फ्यूचर्स भी उन्होंने ऐड किए हैं। तो हमारा जो दोस्तों ओवरऑल प्लान है वो यही रहने वाला है। जो लेवल्स दिए हैं उसके हिसाब से हम प्लान ए हमारा ऊपर की तरफ का ही रहेगा। मोस्ट लाइकली फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में रहेगा, अगर वो आउट परफॉर्म करते हुए दिखे, जो कि अभी लग रहा है देखते हुए। और प्लान बी जब इन लेवल्स के नीचे निकलेगा और प्राइस एक्शन नेगेटिव होगा, तो फिर हम प्लान बी की तब सोचेंगे। तो दोस्तों ये रहेगा कल के लिए डेटा। एक बार फिर से उनको याद करते हुए अश्विनी जी को मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। और कमेंट्स में दोस्तों ज़रूर लिखिएगा उनके लिए जो भी आप अच्छा लिखना चाहें। सो ऑन दैट नोट आई कंक्लूड दिस वीडियो टुडे। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।